आप दोस्तों में कीजिए चार से रमेश को उतारा समय समय पे हम आपको अलग अलग राजनीतिक वीडियो दिखाते रहते हैं और आज हम पहुंचे हैं जगदीश तायल जी के पास और सुनने में आया है इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और पूरी बातचीत करेंगे। तायल साहब नमस्कार। नमस्कार जी। और आपके चैनल के सब्सक्राइबर है उनको भी हमारा धन्यवाद। उनका उनका हमारे प्रति जो सहयोग है, सहयोग रहेगा, उसके लिए अग्रिम बधाई, अग्रिम धन्यवाद उनका। तायल साहब बाज़ारों में ज़ोरों से गर्म आवाज़ चल रही है भाई जगदीश तायल जी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई क्या, वास्तविकता है। वास्तविकता है। कपड़ा ये नहीं पहन रखा है, हम क्यों पहन? दिल्ली जाके कितने दिन हो गए? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। सर किसके साथ? शेरजा जी के साथ और हरिकिशन जी और धर्मपाल बागड़ी जी के सहयोग से। तो अभी आपका विकास का क्या एजेंडा रहेगा इस साल में? आपने पिछले 10 साल में देखा कितना विकास हुआ है। मेरा विकास का क्या एजेंडा रहेगा जी? जो मुख्यमंत्री आएगा, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, बहन शेरजा जी को हम चाहते कि वो मुख्यमंत्री बने और उकलाना विधानसभा से चुनाव लड़े। तो हमारा विकास का एजेंडा क्या, हम तो ये कहेंगे कि आपकी और जो यहाँ से एमएलए होगा, जो यहाँ का मंत्री होगा, जो हरियाणा के मंत्री होंगे, उनकी इच्छा से शहर का विकास होगा। हम तो समय समय पर उनको अपने विचार से अवगत करवाते रहेंगे कि आप ऐसा कर दीजिए। नहीं, विकास तो आप ही अगर ऊपर तक भेजोगे तभी विकास होगा ना। हम देखो, जब एमएलए जो बन जाता है उसकी कलम में ताकत होती है। हम एमएलए के सहयोगी रहेंगे, हम एमएलए के ऊपर नहीं बैठेंगे, हम एमएलए के सहयोगी रहेंगे। हम एमएलए जो चाहेगा विकास करना, उसके विकास में साझेदार रहेंगे। तायल साहब आपने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा था मैं इस बार से चुनाव लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा। अब वो बात कहाँ तक मान के चले? मैंने ये कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा। मैंने ये कहा था कि टिकट मेरे पास आएगी और टिकट मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। ये शब्द मैंने कहे थे, मेरे को याद है। परंतु अब मैं जिस स्थिति में आया हूँ, मैंने दोनों दावे से मैं पीछे हट गया हूँ। न टिकट मेरे पास आएगी, न मैं टिकट मांगूंगा, न मैं चुनाव लड़ूंगा। तो अभी आप किसकी सपोर्ट करोगे? मैं तो बहन शेरजा जी की सपोर्ट करूंगा, कांग्रेस की सपोर्ट करूंगा। हरियाणा में किसको सीएम देखना चाहते हैं? मैं तो बहन शेरजा जी को सीएम देखना चाहता हूँ। जाती है हिसाब से कांग्रेस पार्टी की, तो क्या रहेगा आपका एजेंडा? मैं तो उसकी मदद करूँगा, कांग्रेस का सिपाही हूँ, उसकी मदद करूँगा। किसी को भी कांग्रेस की टिकट मिले आप उसके साथ हो? मैं उसके साथ हूँ। सरपंच साहब हमारे साथ हैं, इनका काफ़ी सहयोग रहा बता रहे हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी, मैं बैबलपुर से सरपंच पूर्व धर्मपाल बागड़ी केजी हिसार चैनल को मैं बधाई देता हूं कि धरातल के सामाजिक कार्यकर्ताओं के या जो जनता के बीच में लोग रहते हैं उनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाते हैं। इसलिए आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी मैं बधाई देता हूं। सरपंच साहब सुनने में आया है काफ़ी सहयोग रहा है आपका तायल साहब को कांग्रेस में शामिल करने में। अरे हमारा क्या सहयोग है, ये तो प्रभु की इच्छा है, इनकी भावना बनी। इनको लगा कि कांग्रेस हरियाणा में सशक्त होती जा रही है, उसका कुंभा बढ़ाया जाए। बहन जी हरियाणा में सशक्त होके मजबूत नेतृत्व करने में सक्षम है, इसलिए उनके नेतृत्व और सानिध्य में रह के बहन जी को मजबूत करने के लिए बहन जी के साथ कांग्रेस में जाएंगे। सरपंच साहब एक बात बताओ, आप लगातार कहीं भी आप देख लो डेली का एक रूटीन सा बन गया है, कांग्रेस के अंदर डेली लोग शामिल होते जा रहे हैं, ये क्या सिस्टम क्या हो? हाँ, बबली भी गया था, टिकट मांगी थी, लेकिन हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने सीधा सीधा मना कर दिया टिकट के लिए ना हो। ये जो जीजेपी के सारे मिले थे पहले कांग्रेस में गए थे टिकट लेने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा भाई सेवा भाव से आओ, तुमने मलाइया बुलुया चाट रखी को, अगर सेवा करना चाहते हो, उसका प्रायश्चित करना चाहते हो, कांग्रेस में रहकर तो प्रायश्चित कर सकते हो, टिकट के लिए नहीं है। क्योंकि कांग्रेस का जो पीछे का शासन रहा है, आज़ादी का आंदोलन रहा है, कांग्रेस के नेताओं की जो देश के प्रति सोच रही है, किसानों के प्रति सोच रही है, छात्रों के प्रति, नौजवानों के प्रति, महिलाओं के प्रति जो सोच रही है, सकारात्मक सोच, उस सोच को देख के लोग दोबारा एक बार बड़ा लॉलीपॉप दिया गया था बीजेपी की तरफ से, उस भावना में बह के एक बार लोग चले गए थे, फिर दूसरी बार दे दिया, इस बार भी एक लॉलीपॉप दे रहे बैकवर्ड सीएम का, बैकवर्डों को जोड़ने के लिए। मतलब समय समय पे रोजगार के नाम पे, किसान के एमएसपी के नाम पे, महिला आंगनबाड़ी की वेतन के नाम पे, या फिर महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे कहीं भी वोट नहीं मांग सकते, किसी भी गांव में नहीं मांग सकते, मांग के दिखाएं। सरपंच साहब एक बात बताओ, आप
सुनने में आ रहा है उकलाना विधानसभा से बहन कुमारी शैलजा चुनाव लड़ेगी, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बहन कुमारी शैलजा ने कोई दावा नहीं ठोका कि मैं चुनाव लड़ूंगी। बहन कुमारी शैलजा ने इच्छा जाहिर करी थी कि मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाहती हूँ। जब ये उकलाना की जनता को पता लगा कि बहन जी चुनाव लड़ने की इच्छुक है, तो सारी उकलाना की जनता दिल्ली, हिसारकोठी पे जहाँ भी जाती है, बस एक ही रिक्वेस्ट करती है, बहन जी आप आओ, क्योंकि आपने हरियाणा का नेतृत्व करने में आप सक्षम हो। हम भी चाहते हुए हो सकता हमारा राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे जी मेयर करके उकलाना हल्के को सीएम दे दे, तो जो हमारा पिछड़ा हुआ है उसका विकास हो जाएगा। एक बात बताओ आप, जो भी वहाँ से ज़्यादातर जो टिकट है कांग्रेस के, उसमें बहन कुमारी शैलजा के ही समर्थक है। मैं को पूरा उकलाना हल्का ही बहन शैलजा जी है, तो उसमें टिकटार्थी और ची वोटर और ची बेशक सड़क पे लड़ने वाला और ची नारे लाने वाला, वो सारे एक ही है, कोई नारे को नहीं। हाँ, बहन शैलजा ही टिकट है सबसे बड़ी। भाई साहब हमारे साथ हैं। भाई साहब नमस्कार। सर आपका भी काफ़ी सहयोग बताया गया है इन जगदीश जी को। सहयोग नहीं, हमारा तो जगदीश तायल जी ने इच्छा जाहिर की, मैं कांग्रेस की नीतियों में बहन जी में विश्वास जता रहा हूँ और मेरे को बहन जी से मिलवाओ। परसों हम दिल्ली जाके बहन जी से रिक्वेस्ट करी और उन्होंने कहा बहुत बढ़िया आदमी है, पुराने हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं। हमारे ताऊ जी चौधरी दलबीर सिंह तायल साहब परिवार का एक पारिवारिक रिश्ता था हमारा बहुत ज़्यादा, उसके हिसाब से हमने बहन जी को ज्वाइन किया। एक बात और मैं पूछना चाह रहा हूँ, जिस हिसाब से सुनने में आ रहा है बहन कुमारी शैलजा उकलाना से चुनाव लड़ेगी और तायल साहब उकलाना विधानसभा के बड़े गांव पावड़ा से आते हैं, पंचग्रामी से आते हैं, क्या इसको चुनावी हिसाब से देख के चले या और कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हमारा पारिवारिक गठबंधन हुआ, एक पुराना रिश्ता हमारा, उसी के हिसाब से हम एक परिवार दोबारा मिल गया। बीच में इन्होंने राजनीति नहीं की थी, अब दोबारा से अपने परिवार के साथ मिलके बहन जी के नेतृत्व में पूरी आस्था है। कोई इन्होंने डिमांड नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। तो जो आपने इनकी बातें सुनी, आप इनकी बात से कितने सहमत हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई जी असर पर बने रहे। नमस्कार।